हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रेजुएट बाय सीए विजय गुप्ता। आज इस वीडियो में हम रिफंड को ट्रैक करना सीखेंगे। आपने जो आईटीआर फाइल की है अभी असेसमेंट ईयर 22-23 की, इसका आपको रिफंड का वेट कर रहे होगे और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रिफंड कब तक आएगा, कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमने आज ये इस वीडियो को बनाया है ताकि आप खुद से अपना रिफंड को ट्रैक कर सकें। अब ये रिफंड को आप ट्रैक किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, रिफंड को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, गूगल का पेज ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें ऑनलाइन रिफंड स्टेटस। देखिए नीचे आ भी गया ऑनलाइन रिफंड स्टेटस, और फिर हम इसको एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ NSDL का एक लिंक आएगा सबसे पहले नंबर पे ही, जिसका नाम होगा रिफंड ट्रैकिंग रिफंड स्टेटस NSDL। तो इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे हेडिंग में ही देख रहे हैं रिफंड ट्रैकिंग करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, असेसमेंट ईयर एंटर करना है और फिर ये कैप्चा कोड डालना है। सिर्फ ये 3 डिटेल डाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो आपने रिटर्न फाइल करी थी इनकम टैक्स की अभी, उसका रिफंड आ गया या नहीं आया, ये क्या प्रोसेस है। इस तरीके से अगर आप रिफंड चेक करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। इनकम टैक्स का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपका पैन नंबर पता होना चाहिए। तो चलिए हम जैसे एक चेक करके बताते हैं आपको कि यहाँ पे हम एक क्लाइंट का अपना पैन नंबर एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अभी जो इनकी रिटर्न फाइल हुई है वो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फाइल हुई है, तो हमने 22-23 सेलेक्ट कर लिया। नीचे हम यहाँ कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करेंगे तो पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और कैप्चा। देन हम इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो हमें ये डिटेल्स मिल गई कि भाई इनका जो रिफंड है वो ऑलरेडी रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर बैंक। यानी इनका रिफंड इनके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। इसका रेफरेंस नंबर भी आया हुआ है, अकाउंट नंबर मास्टर फॉर्म में है, इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है जिसके लास्ट में 2277 डिजिट है। और ये जो रिफंड क्रेडिट हुआ है इनके अकाउंट में वो हुआ है 12 जुलाई 2022। 12 जुलाई 2022 को इनका रिफंड क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा रिफंड क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ होता तो हम इसको अंडर प्रोसेस भी ये बता देते हैं। अभी इनका हो चुका है तो इसीलिए इन्होंने डेट बता दी कि भाई 12 जुलाई 2022 को इनका रिफंड क्रेडिट हो चुका है। अब हम दूसरे तरीके से एक बार इसी चीज़ को देखते हैं कि कैसे और चेक कर सकते हैं। कोई और तरीका भी है क्या रिफंड को ट्रैक करने का? तो बिल्कुल है। इसके लिए हमें अपने इनकम टैक्स की आईडी में लॉगिन करना होगा। तो हमने सबसे पहले गूगल का पेज ओपन करा और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम टैक्स लॉगिन। आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल आप लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करा और ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। मैंने लॉगिन पेज डायरेक्ट खोल लिया। अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप डायरेक्ट इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसका आप www.incometax.gov.in भी लिखेंगे तो ये ओपन होगा। देखिए www.incometax.gov.in आप इस पर एंटर करें तो आपका वही वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। साइट थोड़ी स्लो चल रही है। अभी देखिए, ये लॉगिन का ऑप्शन हमने जब क्लिक किया तो ये हमारे से मांग रहा है यूज़र आईडी, एंटर योर यूज़र आईडी। तो जो भी हमारा पैन नंबर होता है वो हमारा यूज़र आईडी होता है इनकम टैक्स में, तो हम उसको एंटर कर लेते हैं। उसके बाद पैन नंबर डालते ही आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको टिक करना है और फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है इनकम टैक्स का। तो पासवर्ड हम डाल देते हैं।
फिर हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये हमने लॉगिन कर लिया और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका स्टेटस चेक करना है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। लॉगिन करने के बाद हम ई फाइल पे जाएंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फिर हम देखेंगे व्यू फाइल रिटर्न। तो ये जो व्यू फाइल रिटर्न हम करेंगे तो हमारी जितने भी रिटर्न फाइल हुई है वो हमें शो करना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे देखिए, ये सारी रिटर्न फाइल है इनकी। अब मुझे चेक करना है असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न कि क्या प्रोसेस है इसके रिफंड का। तो हमने यहाँ पे गए, इस 22-23 असेसमेंट ईयर के नीचे यहाँ व्यू मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि ये ITR फाइल हुई है 29 जून 2022 को, इस डेट को फाइल हुई। फिर हमने वेरिफिकेशन सेम डेट को नहीं कराई, 1 जुलाई 2022 को हमने इसको ई-वेरीफाई करा। इसी दिन ये प्रोसेसिंग में चला गया और ये प्रोसेस होने के बाद रिफंड ड्यू जो इन्होंने करा वो 7 जुलाई को करा, 7 जुलाई 2022, और फिर 12 जुलाई 2022 को रिफंड इशू कर दिया गया। तो ये डिटेल हमें यहाँ से मिलेगी जब हम लॉगिन करेंगे तो। और अगर आप इस वेबसाइट से, जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप ट्रैक करते हैं तो देखिए आपको सीधा बता दिया कि भाई 12 जुलाई 2022 को इनका रिफंड क्रेडिट हो गया इनके अकाउंट में। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि 12 जुलाई 2022 को रिफंड इशू कर दिया गया। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने रिफंड को ट्रैक कर सकते हैं। अगर सपोज आपका रिफंड नहीं आया होता तो यहाँ पे आपका लिखा होता प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे यहीं तक होता, ये आपका रिफंड इशूड वाली डेट नहीं आई होती। या फिर अगर ये प्रोसेसिंग भी नहीं हुई होती तो आपका ये अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा होता। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप अपने रिफंड को ट्रैक कर सकते हैं। पहला तरीका जो आपको मैंने बताया वो बहुत ही इजी है कि सिर्फ आपको ऑनलाइन रिफंड स्टेटस लिखना है गूगल पे और फिर NSDL की साइट पे जाके पैन नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, असेसमेंट ईयर एंटर करना है और फिर आपके पास प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया रिफंड ट्रैक करने के लिए, उसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स की ID लॉगिन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यूज़र ID और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। और फिर जब हम एक बार लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद हमें इस टैब पे ई फाइल पे क्लिक करना है या फिर कर्सर ले जाना है। उसके बाद ई फाइल पे ले जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे कर्सर ले जाना है और फिर व्यू फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। जब आप ये व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी रिटर्न आपने फाइल की होगी वो सारी आपके सामने ऐसे आ जाएगी। और फिर जिस भी साल का आपको रिफंड ट्रैक करना है वहाँ पे आप जाके व्यू मोर करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी कि भाई इस साल में मेरी रिटर्न का क्या प्रोसेस है। तो ये तरीके हैं आपके रिफंड को ट्रैक करने के। अगर कुछ भी इशू होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली रिफंड 3 मंथ में क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, बट आजकल प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो रही है तो इस वजह से रिफंड 1 महीने में भी क्रेडिट हो जाता है, 15-20 दिन में भी क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 29 जुलाई को ये रिटर्न फाइल हुई और 29 जून को ये रिटर्न फाइल हुई है और 12 ही जुलाई को रिफंड इनके अकाउंट में आ गया है। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है आजकल, तो इस वजह से रिफंड भी जल्दी इशू होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिफंड ही जल्दी आ जाते हैं। नॉर्मली ITR 1 और ITR 4 की जो रिफंड होते हैं वो तो जल्दी इशू हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर रिफंड छोटे अमाउंट का है यानी बिलो 50,000 रुपीज़ का है तो भी गवर्नमेंट इसको जल्दी इशू करती है। लेकिन अगर आप ITR 1 और ITR 4 के अलावा कोई फॉर्म फाइल कर रहे हैं, जैसे ITR 2 है, ITR 3 है, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे और इस वजह से रिटर्न प्रोसेस होने में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो रिफंड आने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसीलिए मैं फिर भी आपको कहूँगा कि ऑन एन एवरेज 3 मंथ में तो रिफंड नॉर्मली आ ही जाता है। लेकिन अगर आप ITR 1 या ITR 4 फाइल करते हैं तो आपका रिफंड विद इन अ मंथ भी आ जाता है। इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो इंटीमेशन ये आपको भेजते हैं 143(1) का, वो प्रोसेसिंग के बाद आपकी मेल ID पे आता है। उस इंटीमेशन को आपको अच्छे से ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस या कोई डिमांड रेज हो रखी है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। उस केस में फिर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। यानी अगर आपकी रिटर्न प्रॉपर है, करेक्ट है, तो ही आपका रिफंड आता है और प्रोसेसिंग फास्ट होने की वजह से विद इन ए मंथ आ जाता है। बट ऑन एन एवरेज 3 महीने का टाइम लग सकता है अगर आपकी किसी और फॉर्म आपने फाइल किया हो अदर देन ITR 1, ITR 4। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिफंड चेक करना है अपना। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने रिफ़ंड को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पे
रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो पे किसी अदर टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।